वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। ये जो आप चुपके सब्सक्राइब किए बिना क्वेश्चंस समझ के निकल लेते हैं ना, मुझे ज़रा ये बताइए कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या पुलिस पीछे पड़ जाएगी आपके? अपना कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ा लिया आपने क्वेश्चन समझ के, थोड़ा ध्यान मेरे कॉन्फिडेंस लेवल का भी रख लीजिए सब्सक्राइब करके। आज की इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। सिर्फ इस वीडियो को देखने से एग्जाम में 10 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे आपके। मैथ्स का समझ में आना सिर्फ पढ़ाने पर ही डिपेंड नहीं करता, पढ़ने वाले पर भी करता है। अगर आप इन वीडियोस को देखते वक्त अपनी नोटबुक में साथ साथ क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कैसे समझ आएंगे? हो सकता है आपको लगे कि हमें तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस किए आप उन्हें फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चों को 12 अप्रैल का बेसब्री से इंतज़ार है। पता है क्यों? मैथ्स के साथ ब्रेकअप जो करना है। उन्हें मैथ्स से इतना डर लगता है कि 11th क्लास में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं ये तो नहीं सोचा, लेकिन उन्हें यह फंडा एकदम क्लियर है कि 11th क्लास में मैथ्स नो वे। मंदिर की घंटी बजाने के साथ साथ अगर इस चैनल के बेल आइकन को क्लिक कर देंगे तो आपको डबल फायदा होगा, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं लास्ट मिनट रिवीजन। रूल नंबर 1, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। रूल नंबर 2, किसी गिवन पोलिनोमियल के लिए सम ऑफ रूट्स -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होता है। रूल नंबर 3, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन देन पोलिनोमियल लिखने के लिए आप इस रूल का यूज करेंगे। x² माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। नाउ रूल नंबर 4, अगर आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं तो आप बिना ग्राफ बनाए उनके ग्राफ का आइडिया लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ a1, b1, c1 और a2, b2, c2 की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू इक्वल ना हो देन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स का ग्राफ ऐसे बनता है। जब लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं देन यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जब भी आपके पास इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है उन्हें हम कंसिस्टेंट कहते हैं। लेकिन अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की सारी वैल्यूज इक्वल आ जाएं देन उन लाइन्स को कोइंसिडेंट लाइन्स कहा जाता है, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन का ग्राफ आ जाएगा, और ऐसी इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। आपके पास चाहे एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो, इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। लेकिन अगर a1/a2 और b1/b2 की रेशो तो इक्वल आ जाए और c1/c2 की वैल्यू उनसे अलग आ जाए देन ऐसी लाइन्स को पैरेलल लाइन्स कहते हैं। ये उनका ग्राफ होता है और समांतर रेखाओं का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए ऐसी इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। नाउ रूल नंबर 5, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए ये रूल यूज करते हैं। -b प्लस माइनस b² - 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। नाउ 6th रूल, डिस्क्रिमिनेंट, इसे हिंदी में विविक्त कर भी कहते हैं। d की वैल्यू होती है b² - 4ac। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए देन 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलते हैं। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल हो देन 2 सेम रियल रूट्स होते हैं, और अगर d लेस देन 0 आ जाए देन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होता। नाउ रूल नंबर 7, nth टर्म ऑफ AP an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस के लिए आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। अगर AP की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता है देन Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर AP की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है देन आप यूज करेंगे n/2 a प्लस l। अगर ABC किसी AP की 3 टर्म्स हैं देन B को a प्लस c/2 भी लिखा जा सकता है। नाउ रूल नंबर 8, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के ये 4 क्राइटेरिया होते हैं। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, 2 साइड और उनके बीच का एंगल यानी S से S सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए RHS सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है। नाउ रूल नंबर 9, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, इस रूल में वे सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको साइड्स का स्क्वायर देकर एरियाज का रेशो पूछा जाता है, या फिर एरियाज का रेशो देकर साइड्स का रेशो पूछा जाता है। नाउ रूल नंबर 10, ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है। h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ जरूर आना चाहिए आपको। नाउ रूल नंबर 11, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है
और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है, यानी भुज और कोटि। नाउ रूल नंबर 12, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले नंबर में से आप पहला नंबर घटाएंगे, दूसरे नंबर में से दूसरा नंबर घटेगा। इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करेंगे और सम करके अंडर रूट कर देंगे। ऐसा करने से उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। अगर कभी उन दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट 0 हो, देन आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। नाउ रूल नंबर 13, सेक्शन फॉर्मूला। अगर किसी लाइन ए बी को सी पॉइंट ने m1:m2 में डिवाइड किया है, देन सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फॉर्मूले से लिखे जाते हैं। m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, m2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नाउ सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए आप इस x को y से रिप्लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नाउ रूल नंबर 14, मिड पॉइंट फॉर्मूला। किसी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप ये रूल अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। नाउ रूल नंबर 15, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर आपको ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हों, तब ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ये रूल यूज़ किया जाता है। इस रूल को याद करने के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 और 3 के बाद वापस 1 आएगा। ब्रैकेट के बाहर x की वैल्यूज़ हैं और ब्रैकेट के अंदर y की। ओके, रूल लिखने के लिए अगर आप पहले x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ लिख लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ इस रूल से लिखनी बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3। यहाँ आप 2 पहले ही लिख चुके हैं, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 1 आएगा। सिमिलरली 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, और इस वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ रूल नंबर 16, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। p/h साइन की वैल्यू होती है, b/h कोस की और p/b tan की वैल्यू होती है। कोटेंजेंट की वैल्यू b/p, सीकेंट की वैल्यू h/b और कोसिकेंट की वैल्यू h/p होती है। नाउ रूल नंबर 17, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंट थीटा। टेन थीटा के दो रूल होते हैं, 1/कोट थीटा और साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कोस थीटा बाय साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोस थीटा और सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। नाउ रूल नंबर 18, ये तीनों आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी में अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप कोस स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। एक आइडेंटिटी से दो रूल और बन सकते हैं। सिमिलरली इस आइडेंटिटी से भी दो रूल और बनेंगे और थर्ड आइडेंटिटी से भी दो रूल और बनेंगे। लेकिन आपको वो सारे रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इन तीनों को याद रखिए, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। नाउ रूल नंबर 19, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कोस की वैल्यूज़ लिखने के लिए आप इस 1 को यहाँ लिख देंगे, √3/2 को यहाँ, ये वैल्यूज़ सेम होती हैं, 1/2 को यहाँ लिख देंगे और 0 इधर आ जाएगी और 10 होता है साइन बाय कोस। अगर आप 0/1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इन दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। इन दो नंबर्स को डिवाइड करने पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और वैल्यू आएगी 1। और जब आप इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा जो 1060 की वैल्यू होती है और 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी। बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आप इन्हीं तीनों की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। नाउ रूल नंबर 20, साइन 90 माइनस ए कोस ए होता है और कोस 90 माइनस ए साइन ए होता है। सिमिलरली tan कोट में चेंज हो जाता है और कोट tan में। सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट 90 माइनस ए की वैल्यू सीकेंट ए होती है। नाउ रूल नंबर 21, किसी सर्कल के आउटर पॉइंट से आप सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों की लेंथ इक्वल होगी। AB इज इक्वल टू AC।
अगर पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है देन नंबर ऑफ टेंजेंट 1, लेकिन अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है देन आप कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, सो नंबर ऑफ टेंजेंट 0। नाउ रूल नंबर 22, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर एंड एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। रूल नंबर 23, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है। और डायग्राम में ये जो आपको ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। इसे फाइंड करने का रूल होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। नाउ रूल नंबर 24, एरिया ऑफ स्मॉल सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इट मीन्स एरिया ऑफ ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी एंड एरिया ऑफ लार्ज सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेगमेंट। नाउ रूल नंबर 25, क्यूब की वॉल्यूम ए क्यूब होती है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA की वैल्यू 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, CSA की वैल्यू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। नाउ रूल नंबर 26, सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, CSA 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। कोन की वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होती है यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, CSA पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। नाउ रूल नंबर 27, फ्रस्टम ऑफ कोन। अगर आप कोन के इस पार्ट को कट कर देंगे देन रिमेनिंग शेप को फ्रस्टम ऑफ कोन कहा जाता है। इसलिए फ्रस्टम के सारे रूल्स कोन के रूल से मैच होते हैं। कोन की वॉल्यूम में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिखी जाएगी क्योंकि फ्रस्टम ऑफ कोन में 2 रेडियस होती हैं, एक रेडियस R1 और दूसरी रेडियस R2। यहाँ सिर्फ एक आर का स्क्वायर है, लेकिन फ्रस्टम ऑफ कोन की वॉल्यूम के लिए R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है। सिमिलरली कोन का CSA पाई आर एल होता है और यहाँ पर R की जगह क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। और टोटल सरफेस एरिया के लिए CSA में इन 2 सर्कल्स का एरिया भी ऐड कर दिया जाता है यानी पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। और फ्रस्टम की स्लांट हाइट यानी L, इसका रूल होता है h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, इनका सम और अंडर रूट। नाउ रूल नंबर 28, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर में कोई CSA नहीं होता, ओनली टोटल सरफेस एरिया और रूल है 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ होता है इसलिए 4 की जगह 2 आ जाएगा। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। CSA का फॉर्मूला 4 का हाफ 2 होता है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको CSA में इस सर्कल का एरिया ऐड करना पड़ेगा यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ रूल नंबर 29, मीन को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए समेशन FI/XI की वैल्यू को समेशन FI से डिवाइड किया जाता है। एज्यूम्ड मीन मेथड में x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FI DI डिवाइडेड बाय समेशन FI वेयर DI इज इक्वल टू XI माइनस a। स्टेप डेविएशन मेथड में x बार इज इक्वल टू a प्लस h समेशन FI UI डिवाइडेड बाय समेशन FI वेयर UI इज इक्वल टू XI माइनस a डिवाइडेड बाय h। माध्यक के फॉर्मूले के लिए L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय H और मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। नाउ रूल नंबर 30, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फेवरेबल आउटकम्स को न्यूमरेटर में लिखा जाता है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स को डिनोमिनेटर में, यानी प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय संभव परिणाम। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 होता है। P ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस PE बार। अगर किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है और आप उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ना तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी और ना ही प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा होती है। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, 13
हार्ट के, 13 डायमंड के, 13 स्पेड के और 13 क्लब के। ये 26 कार्ड्स रेड कलर के होते हैं और ये 26 कार्ड्स ब्लैक कलर के। फेस कार्ड्स वो होते हैं जिन पर फेस होता है, यानी किंग, क्वीन और जोकर। और हर तरह के कार्ड में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, सो टोटल फेस कार्ड्स 12। और इसी के साथ सारे रूल्स रिवाइज हो चुके हैं। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।